तो फाइनली 70 साल बाद आपको इंडिया में देखने को मिलेगा चीता। 8,280 किलोमीटर दूर से भारत में चीता आ रहा है। कहाँ से आ रहा है ये भी समझेंगे, और क्यों लाया जा रहा है, और भारत में चीता कैसे विलुप्त हो गए, और चीतों के बारे में छोटे छोटे बहुत सारे फैक्ट को समझेंगे जो आपको जानकर बहुत ही मज़ा आएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत अफेयर्स 2.0। रिसेंटली बहुत सारे न्यूज आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं। ये बहुत सारी न्यूज की कटिंग्स हैं, जैसे फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ चीता अराइविंग फ्रॉम नामीबिया टू इंडिया ऑन सितंबर 17 ऑन पीएम मोदीज बर्थडे। यानी आपको देखने को मिलेगा इंडिया में, पहली बार देखने को मिलेगा। आप सिर्फ किताबों में चीता के बारे में पढ़ते होंगे या सुने होंगे, लेकिन अब सचमुच का इंडिया में आपको चीता देखने को मिलेगा। 17 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, और इसी दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इन चीतों को जो है कि मतलब रिलीज करेंगे कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। समझते हैं इस पूरे मसले को, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे। अजरबैजान की कैपिटल क्या है? इस समय आप देख रहे होंगे बहुत सारे न्यूज आर्टिकल इनके बारे में पब्लिश हो रहे हैं, इनके युद्ध के बारे में। आर्मेनिया और अजरबैजान काफी चर्चा में है, तो आपको बताना है कि अजरबैजान की कैपिटल क्या है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए समझते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, 70 साल बाद जो है जंगल की जो सत्ता में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। क्या होने वाला है? तो चीता जो है इंडिया में आने वाले हैं, और 8,280 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका का एक देश है नामीबिया, और नामीबिया से जो है इंडिया में 8 चीता जो है आएंगे। सवाल ये है, देखिए आप जो है ये जो चीता सुनते हैं, टाइगर, ये सब बिल्ली का ही बड़ा रूप है, यानी बिग कैट्स हैं। जैसे आप देखें शेर दहाड़ता है, लेकिन चीता की खासियत ये है कि चीता दहाड़ते नहीं हैं। जैसे बिल्ली होती है ना, गुर्राती हैं, कुत्ते जैसे भौंकते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं चीता जो भौंकते हैं, या तो ये बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। ये बात आपको सुन के थोड़ा अचंभव लगा होगा, लेकिन ये बात है, ठीक है। तो आप ये बहुत सारे न्यूज की कटिंग देख सकते हैं, सब में वही बात है कि क्या हो रहा है भैया, इंडिया में चीता आ रहे हैं। 8 चीता आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कि इनको रिलीज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि बाकायदे एनिमेशन के द्वारा जो है कि दैनिक भास्कर के द्वारा जो है कि एनिमेशन के थ्रू बताया गया कि देखिए भैया ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है टाइगर्स को रिलीज करेंगे। और कहाँ पे ये रिलीज किए जाएंगे? तो कूनो नेशनल पार्क। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी हो सकता है कि कितने टाइगर आ रही हैं? 8 टाइगर आ रहे हैं कि इस पार्क में जो है कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में 17 सितंबर को आएंगे। नामीबिया देश से आ रहे हैं, ये साउथ अफ्रीका का एक देश है, ठीक है। अब ये जो लाया जा रहा है चीता, ये देखिए बहुत बड़ा एक विमान है, एयरक्राफ्ट है, और आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। अपने आप में एक बहुत विशाल ये एयरक्राफ्ट है, जिसका नाम है बोइंग 747-400 जंबो एयरक्राफ्ट। आप स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं, और आगे जो है कि आपको ये बना हुआ तस्वीर काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो ये जो चीता लाए जा रहे हैं, इसको प्रोजेक्ट चीता के जरिए लाया जा रहा है, यानी प्रोजेक्ट चीता जो है कि चलाया गया है, और इसी के अंडर जो है नामीबिया से चीता को लाया जा रहा है। ये जो आपको एयरक्राफ्ट दिख रहा है, इसकी बहुत बड़ी खासियत ये है ना, देखिए 8,280 किलोमीटर दूर है नामीबिया इंडिया से, और सोचिए इतने किलोमीटर दूर से मात्र बिना रुके 16 घंटे में जो है कि 8 चीता को लेकर आएगा। यानी जी ये जो एयरक्राफ्ट है अपने आप में बहुत खतरनाक है। सोचिए एक बार वहाँ पे फ्यूल भराया होगा, वहाँ पे 8 चीते बैठाएं, और लगातार 16 घंटा उड़ेगा, और डायरेक्ट इंडिया में आके जो है कि ये क्या होगा, यहाँ पे उतारा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, नामीबिया में किस जगह से? तो नामीबिया में जो नामीबिया की कैपिटल है विंडहोएक, ये भी आने वाले समय में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि नामीबिया चर्चा में है। तो नामीबिया की कैपिटल याद रखिएगा विंडहोएक, ठीक है। तो विंडहोएक की जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, वहाँ पे जो है कि ये जो 8 टाइगर्स हैं, वहाँ से ये कहाँ पे आएंगे भैया? ये आएंगे कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये बात रही। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल उठेगा कि ये कब से शुरू हुआ है? जैसे ये जो प्रोजेक्ट चीता है, तो इसको मतलब ये जो 8 चीता आ रहे हैं, इनको कब से, मतलब ये कुछ तो हुआ होगा। ऐसा थोड़ा नहीं कि इंडिया ऐसे ही उठा, अपना एयरक्राफ्ट उठाया जाके नामीबिया से उठा, ऐसा तो है नहीं, पहले से बातचीत हुआ। तो जुलाई 2022 से इंडिया और नामीबिया के बीच में साइन हुआ कि भैया जो है कि 8 चीता देंगे। नामीबिया जो है कि साइन किया MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है। कब? जुलाई 2022 में, कि हम आपको जो है 8 चीता देंगे। बात समझ में आ गई? डोनेट किया है, ये बात ध्यान रखना है कि नामीबिया ने 8 चीता डोनेट किया है, और इस प्रोजेक्ट चीता को शुरू किया है। क्योंकि प्रोजेक्ट चीता यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है। प्रोजेक्ट चीता जो है ये कब तक चलेगा भैया? 5 साल में 50 चीता लाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। यानी प्रोजेक्ट चीता के तहत 5 साल में 50 चीता आएंगे, और इसमें 75 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको इंडियन ऑयल कारपोरेशन के द्वारा ये जो ऑपरेशन मतलब प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इसके मतलब ये जो 8 चीता आ रहा है ना, ये इंडियन ऑयल कारपोरेशन के द्वारा ही लाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात रही। अब यहाँ पे 8 चीते लाए जा रहे हैं, जिसमें तो 3 मेल हैं और 5 फीमेल हैं, ये बात आप याद रखिए। देखिए यहाँ पे जब 8 चीता आएंगे तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इन्हें जंगलों में छोड़ दिया जाएगा, नहीं, इन्हें 30 दिन के लिए क्वारंटाइन करके रखा जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट छोड़ दिया जाएगा तो दिक्कत है, क्योंकि ये बिल्ली का ही एक बड़ा प्रजाति है, बिग कैट्स हैं। और चूंकि जो बिल्ली और कुत्तों का आप जानते हैं कि बहुत पुरानी दुश्मनी है, तो बिल्ली और कुत्ते ऐसा ना हो कि कुत्ते कहीं इनको काट लें तो इन्फेक्शन हो जाए, मर जाए सब, तो इसीलिए कुत्तों को भी वैक्सीनेशन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बात रही। देखिए इंडिया में आप सिर्फ किताबों में ही पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी किताबों में ही पढ़ते आ रहे हैं। चीता का नाम तो सुने, हमको तो ये भी नहीं पता था कि चीता मतलब पहले जो जब छोटे थे तो पता नहीं था, टाइगर चीता सब हम तो एक ही समझते थे, लिपोर्ड को भी, लेकिन सब भाई सब में डिफरेंस है। तो ये जो चीता है ना, चीता आपको 1952 से ही गायब दिखेंगे, यानी 1952 में जो है कि चीता पूरी तरह इंडिया से ख़त्म हो गए। बात समझ में आ गई। अब देखिए इनकी हिस्ट्री को थोड़ा समझें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो चीते जब लाए जाएंगे 8 चीते, तो इनके ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए इन्हें सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाया जाएगा। ठीक है, जिसके माध्यम से इनकी लोकेशन हमेशा पता चलती रहेगी। और हर एक चीता पे जो है कि एक आदमी भी लगाया गया है, ताकि वे पूरी अपडेट हमेशा देते रहे उसके लोकेशन के बारे में या जो कुछ भी है उसके बारे में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। अब भाई आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर में ये चीतों का अंत कैसे हो गया इंडिया में। तो देखिए हमारे यहाँ अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ लोग जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वे शिकार के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। वे शेर को, चीता को, बाघ को ये मारना पसंद करते थे। मतलब वे अपने आप को गर्वान्वित समझते थे, प्राउड समझते थे कि हम जो है कि जानवरों को जो इतना फास्ट है, इतना ताकतवर है, उनको हम मार दे रहे हैं। तो जो है मुगल पीरियड से अगर हम देखें 16th सेंचुरी से, तो मुगल पीरियड में चीता बहुत ज़्यादा थे और उस समय हंटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मतलब समझिए बहुत ज़्यादा हंटिंग शिकार लोग कर रहे थे। देखा गया है मतलब जब अकबर का समय था तो अकबर के समय 1000 चीते उन्होंने खुद पाल रखे थे। अब भाई चीता की खासियत है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बहुत कम समय में दौड़ना शुरू कर देता है। यानी समझिए कि आपकी बुलेट मतलब ये जो नॉर्मल ट्रेन है वे भी फेल हो जाएगी। बहुत कम सेकंड में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। ऐसे में ये यहाँ पे जो राजा महाराजा हुआ करते थे वे इनका शिकार करने का शौक़ रखते। देखिए ऐसे समझिए क्यों इनका शौक़ बहुत ज़्यादा चीता के प्रति है, क्योंकि एक तो सामान रखा हो उसको मारने में तो भाई मज़ा नहीं आएगा, लेकिन कोई दौड़ रहा है बहुत फास्ट है उसको मारने में कुछ अलग ही मज़ा है। तो इसीलिए जो है कि अधिकतर राजा जो है कि शिकार करते थे चीताओं का। और धीरे धीरे जो है कि पूरे सेंट्रल इंडिया में भी चीता जो थे इनका शिकार होने लगा। और जो है कि लगभग में अगर आप 17th सेंचुरी में देखें 1799 से 1968 1799 से 1968 के बीच अगर आप देखें तो मात्र 230 चीता बचे थे। 230 सोचिए। और 20th सेंचुरी में तो यह हाल हो गया कि इंडिया को जो है कि चीता इंपोर्ट कराना पड़ा। मतलब कि लोग इंपोर्ट कराते थे चीता को स्पोर्ट के लिए, खेलने के लिए। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय मात्र 3 चीता बचे थे, और वे भी महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव, बड़ा नाम है, और ये छत्तीसगढ़ के उस समय राजा हुआ करते थे। उन्होंने ये 3 चीता जो बचे भी थे उनको भी मरवा दिया। यानी फाइनली 1952 में जो है चीता हमारे देश से ख़त्म हो चुके थे। ऐसा नहीं है कि पूरा दुनिया से ख़त्म हो गए, लेकिन हमारे देश से, इंडिया से 1952 में पूरी तरह ख़त्म हो गए। बात समझ में आ गई। अब धीरे धीरे जो है कि अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये सब लाने की क्या ज़रूरत है यार, चीता आ जाए तो कुछ बड़ा थोड़ी नहीं, 50 चीता तो क्या होगा। बात समझिए, देखिए हमारा जो इकोलॉजी में अगर आप पढ़ेंगे तो फूड चैन और फूड वेब पढ़ाया जाता है। यहाँ पे क्या है, ये जो फूड वेब होता है ये एक प्रकार का जाल है। यानी इसमें एक जानवर दूसरे जानवर पे निर्भर है, और अगर ऐसा किसी में भी डिसबैलेंस हुआ तो पूरी ये जो इकोलॉजी सिस्टम है ये पूरी तरह इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो टॉप लेवल पे लोग हैं, जैसे लायन होता है, टाइगर होता है, चीता होता है, तो ये मतलब एकदम अपर कैटेगरी वाले हैं। जैसे अब देखिए ऐसा है कि अगर हिरन बहुत ज़्यादा होंगे तो दिक्कत होगी, घास खत्म हो जाएगा। घास खत्म तो भैया हिरन को तकलीफ होगी। मतलब समझिए कि एक दूसरे पे सब डिपेंड है। बात समझ में आ रही है। तो इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये लोग जो जानवर हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है कि इंडिया में ये लाया जा रहा है, पहली बात। और 1970 से ही जो है कि प्रयास किया जा रहा था। देखिए 1952 में पूरी तरह खत्म हो गए। अब थोड़ा इकोसिस्टम को थोड़ा बढ़िया करने, मतलब
मतलब थोड़ा मतलब उसे सही करने के लिए इंडिया ने स्टार्ट कर दिया नेगोशिएशन करना। किससे किया? शुरुआत में जो है कि ईरान से किया, 1970 में ईरान से किया, लेकिन अचानक से ईरान में चीता कम होने लगे, 12-13 चीता बचे हैं इस समय। तो इसके कारण क्या हुआ भैया कि 1970 में जो है कि ये प्लान फेल हो गया। इंडिया जो है कि नेगोशिएशन कर रहा था लेकिन सब खत्म, कोई मतलब नहीं रहा। 2009 में फिर इंडिया ने अफ्रीका से जो है कि चीता का मतलब अपना बात विचार किया और फाइनली आप देखिए अगस्त 2022 में जो है कि 8 चीता देने के लिए अफ्रीका का एक देश नामीबिया तैयार हो गया, ठीक है। और आने वाले 5 सालों में जो है कि 50 चीता जो है कि इंडिया में आएंगे। बात समझ में आ गई। अब हम थोड़ा समझते हैं चीता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। पहला फैक्ट ये है कि भैया देखिए चीता शेर की तरह दहाड़ते नहीं हैं, बिल्लियों की तरह घुर्राते हैं, हाँ करते हैं, और कई तो ऐसे भी चीता होते हैं जो कुत्तों की तरह भौंकते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा ये है कि ये दिन में शिकार करते हैं क्योंकि इन्हें नाइट विजन थोड़ा रात में इनका जो विजन है कमजोर हो जाता है, तो इसलिए नाइट विजन कमजोर होता है, इसलिए ये दिन में शिकार करते हैं चीता, ठीक है। तीसरी पॉइंट ये है कि जो चीता होते हैं उनके शरीर पे, जैसा कि आप स्क्रीन में इनकी फोटो देख पा रहे हैं, चीते के शरीर पे औसतन 2000 से अधिक का स्पॉट होता है, इससे धब्बे होते हैं और ये इनको काफ़ी फायदेमंद होता है जब ये शिकार करते हैं। मतलब ये इनके इतना स्पॉट होते हैं कि ये मतलब दिखाई नहीं पड़ते। कॉमफ्लेक्स के बारे में सुने होंगे, तो ये दिखाई नहीं पड़ते हैं और आसानी से शिकार कर लेते हैं। चौथी बात ये है कि जो चीता होते हैं 2 किलोमीटर दूर की चीज़ जो आवाज़ है उसको भी सुन सकते हैं। और पांचवी बात यह है कि 10 से 12 साल की उम्र में ही ये लोग जो है मतलब इनकी जो उम्र है 10 से 12 साल की होती है। तो ये कुछ जानकारी रही और ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और इस प्रकार के डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।